नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करें। दूर दूर तक बिल्कुल समतल जमीन, न कहीं अधिक ऊंची और न कहीं अधिक नीची। तो बच्चों ये क्या होता है, मैदानी एरिया की विशेषताएं हैं। ऊंची ऊंची चोटियां धरातल पर चौड़े और ऊंचाई पर संकरे दोनों और तेज ढलान वाली जमीन क्या कहलाती है बच्चों, ये हमारी पर्वत कहलाती है। नंबर 3 पे देखते हैं हम, ऊंची उठी हुई सपाट भूमि आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ और ऊपरी भाग मेज के समान समतल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्रियाकलाप 2। खेल खेल में हम बच्चों देखते हैं कि कक्षा के 3 समूह को बांटा गया है। किसी को पहाड़ बनाया गया, किसी को मैदान बनाया गया है और किसी को पठार बनाया गया है। तो ये सभी कक्षा के समूह अपनी अपनी विशेषताएं बताएंगे कि ये क्या क्या बने हुए हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों हमारा नाम पहाड़। तो पहाड़ों के नाम बताने हमने इसमें हिमालय, माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन, कंचनजंगा, लोहात्से। तो ये अपनी विशेषताएं बता रहे हैं जो ये ग्रुप बने हुए हैं। तो कहते हैं बच्चों, हम पहाड़ हैं, हम ऊंचे और ढले हुए हैं, हम वनस्पति से भरे हुए हैं, हम वन्य जीव जंतुओं से भरपूर हैं। जो नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों वो अपनी विशेषता बता रहा है। वो कहता है कि पठार, हमारा नाम पठार है। छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, तेलंगाना का पठार और कोडरोम का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार। हमारी विशेषताएं, हम आसपास के पर्वतों से नीचा तथा मैदानों से ऊंचा है। हमारा शीर्ष मतलब जो सिर वाला जो भाग होता है, ऊपरी भाग जो है बच्चों वो कैसा है, सपाट तथा विस्तृत है। हमारा एक छोर पर्वतों से घिरा है तथा दूसरा छोर मैदानों से। तीसरा ग्रुप कहता है मैदान, हमारा नाम मैदान है। तो राजस्थान के मैदानी भाग, मध्य का उत्तर मध्य का भाग का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये अपनी विशेषताएं बता रहे हैं। समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, एक ही मिट्टी के बने हैं, थोड़ा सा स्थानीय अंतर हो सकता है, हम समतल होते हैं। तो तीनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी बच्चों विशेषताएं बता दी हैं। अब हम करते हैं अपना क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में देखते हैं क्या कारण है कि पर्वतों पर लोग कब निवास करते हैं। तो बच्चों क्योंकि पर्वतों की जलवायु कठोर होती है, भूमि खड़ी होती है, जिस कारण खेती करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। इन कारणों से पर्वतों पर कम लोग रहते हैं। क्या कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में हम पर्वतों पर जाना पसंद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों पर जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर मौसम ठंडा होता है, पर्वतों का दृश्य मनोहर होता है। कई खनन क्षेत्र पठारी भाग में होते हैं। कई खनन क्षेत्र पठारी भाग में होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। सामान्यतः मैदान उपजाऊ होते हैं। मैदान उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि नदियों की बाढ़ मिट्टी की महीन तलछट की परत पर जमा हो जाती है। और नदियाँ जो होती है बच्चों पहाड़ों से जब निकल के आती है तो अपने साथ बहुत ही महीन महीन कण लेकर आती है और उनको मैदानी एरिया में जमा करती रहती है, जो कृषि के लिए बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मैदानों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है। मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ माने जाती है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब हम कर रहे हैं अपना क्रियाकलाप 4। उचित मिलान करना है क्रियाकलाप 4 का। यह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी की सतह काफी ऊपर उठ जाती है और कहीं पर धंस जाती है, तो इसको कहते हैं बच्चों पठार। जल के संग्रहागार या नदियों का स्रोत क्या कहलाता है, पर्वत। जहाँ खेती कहाँ करनी चाहिए, मैदानी इलाकों में। और पर्यटकों के लिए उपयुक्त होते हैं अंतरिक्ष। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है, पृथ्वी। क्रियाकलाप 5 करेंगे। गंगा व सतलुज का मैदान कहाँ स्थित है, हिमालय के पूर्व में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार किस कारण प्रसिद्ध है, खनिजों के कारण प्रसिद्ध है। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स पर्वत। अब कर रहे हैं अपना क्रियाकलाप 6।
तुम जिस क्षेत्र में रहते हो किस प्रकार का है, पर्वत है, पठार है या मैदानी है, इनकी चार चार सुविधाएं और विशेषताएं बताइए। तो बच्चों जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उसकी विशेषताएं बता रहे, वो मैदानी क्षेत्र है। वहाँ की भूमि उपजाऊ है और पशुपालन में भी उपयोगी है, लेकिन यहाँ पे आपदाएं आने का खतरा रहता है। गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में यहाँ पर अधिक सर्दी होती है। क्रियाकलाप 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर मैदान, पर्वत और पठार को ढूंढिए। तो बच्चों ये वाला जो है चित्रबन जो हमें दिखाया है ये पर्वत है, ये हमारा प्लेन एरिया है, ये मैदान है, और ये एक मेज की आकृति सी दिखाई दे रही है, थोड़ा उभरा हुआ ऐसा, ये हमारा पठार है। थैंक यू।